नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले चल रहे गणेश उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी उत्सव के साथ त्योहारों के मौसम का आगमन हो चुका है, श्री गणेश हो चुका है। और त्योहारों का मौसम हो और हमारी शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काफी ट्रेंड है, क्योंकि वहां बहुत ही सुंदर सुंदर यूनिक और नए नए आइटम्स देखने को मिलते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में मैं ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करूंगी। उनमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि किस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल होते हैं, जब वो हमें रिसीव होते हैं तो या तो वो डैमेज होते हैं या फिर वो रियलिटी में उस डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते हैं जो कि साइट पे दिया रहता है। लेकिन चूंकि वो नॉन रिटर्नेबल होते हैं, हम उन्हें वापस नहीं कर पाते और हमारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह से रिफंड क्लेम कर सकती हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वाकया शेयर करना चाहूंगी यहाँ आप सभी के साथ। पिछले हफ्ते मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और मेरे बगल से एक कार गुजरी और महिला ने अपने पति से कहा कि रुको रुको रुको, और उन्होंने कार रोक कर मुझसे मिली और मेरे काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि वो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखती हैं और उन्हें बेहद पसंद करती हैं। तो थैंक यू सो मच। और ऐसे लोगों की वजह से हम इन्फ्लुएंसर्स का काफ़ी हौसला बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे काम करने का। क्योंकि ये जो भी कॉम्प्लीमेंट या सराहना होती है वो बिल्कुल निश्चल भाव से किया जाता है, क्योंकि ना तो मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ और ना ही वो मुझे पर्सनली जानती थी। वो सिर्फ मुझे मेरे काम की वजह से जानती हैं, और ऐसे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अनबायस्ड और ऑनेस्ट होता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करूंगी उन प्रोडक्ट से जिन्हें मैंने बहुत ही शौक से ऑनलाइन खरीदा तो था, लेकिन फिर इसे रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया, ये सारा कुछ शेयर करूंगी आपके साथ। वजह क्या थी, वो मेरी वजह थी। हो सकता है कि ये सारी वजह आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो आप उस लिंक को क्लिक करके इन्हें खरीद सकती हैं। ये प्रोडक्ट्स वैसे बहुत ही सुंदर सुंदर हैं और बहुत ही यूज़फुल भी हैं। मेरे लिए ना सही, बहुतों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें खरीदते वक्त मुझे क्या परेशानी आई और कहाँ चूक हो गई मुझसे, ये सारी बातें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये छोटा सा क्यूट सा 9 ड्रॉर्स वाला एक ऑर्गेनाइजर, जिसे मैंने अपने डेली वेयर वाले ज्वेलरीज को रखने के लिए लिया था। पिक्चर में ये काफी बड़ा दिख रहा था, लेकिन असल में ये काफी छोटा है और इसके अंदर से छोटे छोटे ज्वेलरीज को निकालना मुश्किल होगा। वैसे ये देखने में बहुत सुंदर है और दीवार पे भी फिक्स किया जा सकता है, इस तरह का पीछे प्रोविजन दिया गया है। मैं अपने डेली वेयर वाले ज्वेलरीज, क्लचर्स वगैरह इस तरह के वाइड माउथ वाले बोल्स में रखती हूँ, जहाँ से कि मुझे निकालना और रखना काफी सुविधाजनक होता है। इसलिए मैं तो इसे रिटर्न कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ये वेजिटेबल कटर। इससे तो आप में से बहुत लोग वाकिफ होंगे, बहुत सारे वीडियोस में आपने इसे ऑलरेडी देखा होगा।
वैसे मेरे पास इस तरह का वेजिटेबल चॉपर ऑलरेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काफी पुराना है। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से 30-32 साल पुराना है। मेरे हस्बैंड जर्मनी गए थे, वहां से ये लेके आए थे और इसमें 3 अटैचमेंट्स दिए गए हैं। ये एक स्लाइसर है और ये 2 अटैचमेंट्स हैं। ये ग्रेटर है उस जमाने का और इसमें आप फ्राइज वगैरह, आलू वगैरह कट कर सकती हैं। तो ये 2 अटैचमेंट्स थे और इसके साथ एक सेफ्टी होल्डर भी था जो कि शिफ्टिंग के दौरान मिसप्लेस हो गया है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये बहुत ही शार्प है तो बहुत बचाकर काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और हाँ, देखने में तो पुराना लगता ही है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडल है बिल्कुल नया वाला, उसमें एडवांटेज ये है कि उसके नीचे इस तरह का एक कंटेनर दिया गया है जिसमें कि आप सब्जियों को काटते जाएंगी तो वो नीचे कंटेनर में स्टोर होता जाएगा। तो उस जमाने में सिर्फ इस तरह का चॉपर आता था, नीचे कोई भी कंटेनर नहीं मिलता था। और इसके साथ बहुत सारे इस तरह के अटैचमेंट्स आते हैं जिसकी मदद से आप सब्जियों को अलग अलग शेप और साइज में काट सकती हैं। तो मुझे पर्सनली इतने सारे अटैचमेंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारी आदत ऐसी है, बेसिकली ये आदत पर ही निर्भर करता है। हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हमें चाकू छुरी से ही कन्वीनियंट लगता है, लेकिन इसे रिटर्न करने की वजह अलग है। सबसे पहली और मेन वजह तो ये कि मैंने ऑर्डर किया था गणेश का फ्रूट एंड वेजिटेबल कटर और मुझे रिसीव हुआ है नाइसर डाइसर का। और दूसरी वजह ये है कि इस ब्रांड के साथ मुझे इस तरह का सेफ्टी होल्डर नहीं मिला जिसमें कि सब्जियों को फंसाकर काटते हैं ताकि आपके हाथ ना कटे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट रिसीव करती हैं तो उसे तुरंत खोलकर चेक करें कि ब्रांड कहीं अलग तो नहीं है या कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, ताकि रिटर्न विंडो क्लोज होने से पहले ही आप उसे रिटर्न कर सकें और रिफंड ले सकें। नेक्स्ट है मिल्टन का स्टेनलेस स्टील तड़का पैन। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी नॉन स्टिक तड़का पैन है, लेकिन इसे लेने की मेन वजह यह थी कि इसके हैंडल में इस तरह का बेंड है जिसकी मदद से इसे गैस स्टोव पे रेस्ट करके रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए, गैस स्टोव और इसके हैंडल में काफी गैप है जिसकी वजह से ये झुक जाता है। तो जिस वजह से मैंने इसे लिया था वो पर्पस तो डिफीट हो गया, क्योंकि पुराने वाले को भी मैं दूसरे गैस बर्नर के स्टैंड पे इस तरह से रेस्ट करके यूज करती हूँ। वैसे स्टेनलेस स्टील वाला है तो इससे बड़ा भी और उसका साइड भी मुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें से किसी चीज को भी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने में इजी होगा और देखने में भी सुंदर लग रहा है। बस रेस्टिंग स्टैंड ही एक ग्लिच है। तो अगर आप में से कोई इसे यूज कर रहा है तो जरूर बताइएगा कि ये कैसा है, ताकि मैं इसे दोबारा ऑर्डर कर सकूं। अगला आइटम है ये हेयर ड्रायर होल्डर। इसके साथ जो अटैचमेंट दिया गया है उसकी मदद से आप इसे अपने बाथरूम के दीवार पे फिक्स कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ लगाऊं इस स्टिकर की मदद से, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टिकर उस हेयर ड्रायर का लोड बेयर कर पाएगा, क्योंकि जितने भी ये सेल्फ एडहेसिव स्टिकर्स आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वो समय के साथ निकल ही जाते हैं, क्योंकि इस तरह के हुक्स किसी स्मूथ सरफेस पे ही 100% रिजल्ट देता है। तो मेरे हिसाब से ये सेल्फ एडहेसिव वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे तो ये उतना यूजफुल नहीं लगा, इसलिए रिटर्न कर रही हूँ। नेक्स्ट है ये सिग्नोरा का सर्व एंड स्टोर। इसमें आप सर्व भी कर सकती हैं और फिर लिड बंद करके स्टोर भी कर सकती हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, बेसिकली इसके कलर, शेप एंड साइज की वजह से। इसमें 2 ढक्कन दिए गए हैं, एक तो इस तरह से जिसे आप टाइटली बंद करके कुछ भी पेस्ट्री, स्वीट्स वगैरह स्टोर कर सकती हैं, और दूसरा ढक्कन है जब आप टेबल पे खाना सर्व कर रही हैं तो उससे आप इसको ढककर सर्व कर सकती हैं। तो इस वजह से ये सर्व एंड स्टोर है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है
और चूंकि 2 ढक्कन है तो इसे आप ड्राई स्नैक्स को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकती हैं या फिर किसी भी चीज को सर्व करने के लिए भी यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट मैंने ये एक ग्रेटर लिया। इसको लेने के पीछे का कारण ये था कि इस ग्रेटर के साथ स्लाइसर भी है और उससे भी ज्यादा अच्छा ये लगा कि इसके नीचे कंटेनर भी है ताकि जो भी आप ग्रेट करेंगी वो उस कंटेनर में कलेक्ट होगा। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो लिड है जिस पे आप ग्रेट करेंगी ये खुलता बहुत मुश्किल से है। ये इतना टाइट है कि अगर इसमें आप जोर लगाकर खोलना चाहेंगी तो इसके अंदर का सारा सामान बाहर फैल जाएगा। ये इतना टाइट है, खुलता ही नहीं है। और ये नहीं कि ये चूंकि नया है इसलिए इतना टाइट है, ये वाकई में बहुत टाइट है। और दूसरा फ्लॉ ये है कि इसके नीचे किसी तरह का भी ग्रिप नहीं दिया गया है। आपके पास अगर चॉपर वगैरह है तो उसमें भी आप देखी होंगी कि नीचे एक रबर का ग्रिप दिया जाता है जिससे कि वो अपनी जगह से खिसके नहीं। तो इस वजह से मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। मैंने Amazon से हाल फिलहाल ये 3D वॉल स्टिकर पिक्चर ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ये पिक्चर इस हालत में डिलीवर हुआ। ये पेपर बिल्कुल मुड़ा चुड़ा सा है, क्रम्पल्ड है और आप देख सकते हैं स्टेन्स भी लगे हुए हैं, दाग लगे हुए हैं। अब चूंकि ये नॉन रिटर्नेबल आइटम है, हम रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने Amazon कस्टमर सर्विस को फोन लगाया, लेकिन फोन लगाने से पहले इस डैमेज्ड प्रोडक्ट का एक फोटो क्लिक करके रिटर्न जरूर फाइल कर दें। मैम, मैंने आपका कॉल स्पेशलिस्ट टीम को ट्रांसफर किया है। आगे की हेल्प हमारे मैम करेंगे। ओवर टू मैम, थैंक यू। हेलो हेलो, नमस्कार मैम, स्पेशलाइज्ड टीम से मयूरी बात कर रही हूँ। जैसा कि मेरे कलीग ने बताया मैम कि आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है मैम। जी, वर्क नहीं, वो डिफेक्टिव पीस है। वो पिक्चर है एक जिसमें कि काफ़ी स्टेन्स है और पूरा पेपर क्रम्पल्ड है। सबसे पहले तो बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैम असुविधा के लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी। सबसे पहले ऑर्डर की डिटेल चेक कर लेती हूँ मैम, प्लीज़ लाइन पर बने रहें। मैम, मुझे यहाँ पे ओनली रिफंड का ही ऑप्शन शो कर रहा है, तो मैं आपका फुल अमाउंट रिफंड करवा देती हूँ। यस, और ये मतलब पिकअप नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा? नहीं मैम, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है। आप इस साइट पे देख पाओगे। हाँ। तो ये रिटर्न नहीं होगा मैम। चाहे तो आप इसे डिस्पोज या फेंक भी सकते हो। अच्छा, तो हाँ जी। मेरा सिर्फ अमाउंट रिफंड हो जाएगा? हाँ जी मैम, एंड आपका जो रिफंड है आपके Amazon पे बैलेंस में आएगा, जिस माध्यम से आपने पेमेंट पे किया था। अप टू 4 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा मैम। ओके, या उससे पहले भी आ जाता है। ओके, थैंक यू। जी मैम, 2 मिनट लाइन पर बने रहे मैम, रिफंड इशू करवा रही हूँ। ओके, रिफंड सक्सेसफुली इशू हो गया मैम। आपके रजिस्टर मेल आईडी पे मैंने मेल भी फॉरवर्ड कर दिया कंफर्मेशन में, प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जी मैम, इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी? नो थैंक यू। कस्टमर सर्विस को कैसे फोन लगा सकती हैं, चलिए अब सारा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको Amazon पे क्लिक करना है, तो इस तरह का पेज खुलेगा और राइट हैंड साइड बिल्कुल नीचे में 3 लाइंस दिख रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करने से ये नेक्स्ट पेज खुलेगा और इसे स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगी तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि कस्टमर सर्विस और सेटिंग्स। तो मैं कस्टमर सर्विस पे क्लिक करूंगी। एक दूसरा पेज खुलेगा जहां कि आपको योर ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड रिफंड्स, Amazon पे ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाई देंगे। तो इसको आप स्क्रॉल करेंगी तो बिल्कुल एंड में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, चैट विद अस और टॉक टू अस। तो मैं टॉक टू अस पे क्लिक करूंगी। इसे क्लिक करने से आपको सारे आपके ऑर्डर्स दिखाई देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर आपके ऑर्डर जिसमें की प्रॉब्लम है वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट अनदर ऑर्डर। तो उसको अगर आप क्लिक करेंगी तो आपके पूरे ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिख जाएंगे। तो इसमें से मैं ये 3D पिक्चर वाला है, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो पेज आया है उसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं रिलेटेड टू द ऑर्डर, तो मैं रिफंड पे क्लिक करूंगी। तो मैंने रिफंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर
और भी ऑप्शंस आ गए जैसे कि व्हेन विल आई गेट माय रिफंड, वेयर विल आई गेट माय रिफंड वगैरह वगैरह। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगी जो कि है व्हेन विल आई गेट माय रिफंड। तो इसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए ये पेज खुल गया और इसे आप अगर स्क्रॉल करेंगी तो नीचे आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस। तो इसे क्लिक करने से आपको ये येलो में एक दिख रहा होगा कॉल मी नाउ। तो ये कॉल मी नाउ पे अगर मैं क्लिक करती हूं तो मुझे Amazon के हेल्प सेंटर से कॉल आएगा। इसके आगे का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो चलिए अब आपको उस मेल का स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ जो कि मुझे Amazon से रिसीव हुआ। और ये देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है कि मेरा जो भी अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप नॉन रिटर्नेबल आइटम्स का भी रिफंड क्लेम कर सकती हैं। हाँ, आपका ये जो आइटम है ये ना तो पिकअप होगा और ना ही रिटर्न होगा। इसे आप रख सकती हैं या फिर चाहे तो फेंक सकती हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन आपके पैसे बिल्कुल सेफली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर आइडिया पसंद आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।